क्या है ये लॉन्ग कोविड? आज हम इसी विषय पर अपने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग कोविड क्या है और जो कोरोना में लक्षण होते हैं शरीर के अंदर, वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी इतने लंबे वक्त तक क्यों रहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या असर होता है, इसे पहचानेंगे कैसे, इसका इलाज क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। और अब हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वीएस औरी साहब हैं। आप रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर वीएस औरी साहब। और अभी हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज विषय क्या है, इस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। दरअसल लॉन्ग कोविड क्या है? वायरस के जाने से लक्षण जो है वो बरकरार रहते हैं। हफ्तों महीनों तक बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, कमजोरी का महसूस होना, ये क्या लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं? कुछ दिन के अंतराल में कोरोना के लक्षण दिखना, नेगेटिव होकर भी कोरोना के लक्षण रहना, क्योंकि लोग इसको लेकर डरे हुए भी रहते हैं कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो फिर वो सारे लक्षण जो कोरोना के दौरान उनके शरीर में थे तो वो क्यों नहीं गए। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डॉक्टर वीएस औरी साहब। आप रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर वीएस औरी साहब। डॉक्टर वीएस औरी जी, सवाल बड़ा साधारण सा है लेकिन लोगों के लिए चिंतनीय भी है और जानना भी जरूरी है कि लॉन्ग कोविड क्या है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बावजूद भी वो सारे लक्षण जो कोरोना के दौरान शरीर में रहते हैं, वो सारे लक्षण रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बावजूद भी रहते हैं, कई हफ्तों तक लोगों को परेशान करते हैं। तो क्या है ये लॉन्ग कोविड और कैसे इससे बचें? अरे सुनो जरा। डॉक्टर साहब से हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे उनसे, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप यदि कोरोना के इस दौर में, कोरोना काल में नेगेटिव होकर भी कोरोना के लक्षणों से जूझ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। कई बार तो ऐसे भी लोग सामने आए हैं जिनको ये लगातार कमजोरी, थकान, सिर दर्द, चक्कर आना ये होते रहे हैं और कुछ कुछ दिन के अंतराल में ये लगातार दिखाई देते हैं। जैसे कि 3-4 दिन ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर से लक्षण सामने आते हैं। तो इस तरह के लक्षणों के बीच क्या ये माना जाए कि ये लॉन्ग कोविड का इफेक्ट है या पोस्ट कोविड का इफेक्ट है? हफ्तों महीनों तक ये सिर दर्द होना, खांसी होना, थकान, कमजोरी का महसूस होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। जैसे ही हम कनेक्ट होंगे आपको सीधे उनके पास ले चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा खाना क्या है और कैसे रहना है, क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के इस दौर में लोग क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, ये अपने आप में बड़ा सवाल। डॉक्टर वीएस औरी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीएस औरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, आ रही जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरे भाई जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और हम लॉन्ग कोविड के बारे में बात कर रहे हैं कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उसके लक्षण बने रहना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी होना, बुखार आना, खांसी आना, ये हफ्तों तक रहते हैं। कई कई केस में तो ये महीनों तक सामने आ रहे हैं। तो क्या ये लॉन्ग कोविड है या कुछ और है? देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, या अब हम लोगों ने देखा कि कोविड का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये जो मरीज ठीक होकर घर चला जाता है तो उसमें कुछ लक्षण जैसे खांसी आना, सांस में तकलीफ होना, कमजोरी लगना, थकान लगना और कुछ मानसिक तनाव रहना और इस प्रकार की बहुत सारे लक्षण हम लोगों को मालूम पड़ते हैं। तो ये लक्षण जो है 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने तक भी जा सकते हैं। तो इसको पोस्ट कोविड इफेक्ट या हम लोग लॉन्ग कोविड के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये इसमें लोगों को कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं।
जैसे सबसे पहले डिस्चार्ज जब अस्पताल से होते हैं जी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें वो इलाज बताया गया है उसको हम ठीक से लें जी, और जो हमें एडवाइस दी गई है खान पान के संबंध में, फिज़िकल एक्टिविटी के संबंध में, रेस्ट के संबंध में, उसका हम पालन करें। लेकिन इसमें बहुत एक आवश्यक बात यह है कि अगर कुछ लोग जो जिनको कि मॉडरेट डिग्री का या गंभीर डिग्री का कोरोना हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती रहे हैं, उन्हें लंबे समय तक ऑक्सीजन चली है, स्टेरॉइड चले हैं और उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी या और भी कुछ तकलीफ़ें थी, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो ये जो लक्षण अभी बात की है मैंने कि किसी को खांसी हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, थकान हो सकती है और बोलने में या निगलने में तकलीफ हो सकती है, तो ये लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं। लेकिन जो लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे या जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर इलनेस थी या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी या जिनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लेनी पड़ी थी, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी, एक हम लोगों ने पहले भी बात की है, लोगों को बताया है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जी, तो उसके लिए भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को लगातार सिर दुखता है, सिर दर्द बना रहता है, आँख के चारों ओर या आँख में या नाक के दोनों तरफ या चेहरे पर दर्द होता है, सूजन आती है, लालीपन रहती है या नाक से कुछ डिस्चार्ज या द्रव निकलता है, तो इमीडिएटली हमें अस्पताल जाना चाहिए। कोई भी लक्षण हो उसको हमको वो नहीं करना, अवॉइड नहीं करना चाहिए। और हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है कि कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद भी ये सारे लक्षण बॉडी में रहें और कितने दिन तक ही रह सकते हैं? हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा था, इसको डिफाइन करते हैं जब तो किसी भी प्रकार का शारीरिक तकलीफ लक्षण या साइकोलॉजिकल लक्षण वो 2 से 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी गंभीरता के ऊपर बीमारी की, और या 2-3 महीने तक अधिक से अधिक रह सकते हैं। और वैसे ये कोरोना के लिए स्पेशल नहीं है, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, बुखार में या इन्फ्लुएंजा है, चिकनगुनिया, डेंगू इत्यादि किसी में उसके रिकवरी फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को कमजोरी या थकान बहुत समय तक रहती है। तो सर अब सवाल ये है कि जिनको लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं या जिन्होंने अपना इलाज शुरू भी करा लिया है, तो क्या वो संक्रमण फैला सकते हैं? क्या उनसे किसी सामान्य व्यक्ति को खतरा है? नहीं, देखिए, कोरोना वायरस जो है 8वें-9वें दिन से मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है, अर्थात ये सरवाइव नहीं करता। ये मतलब इसको अगर दूसरे भाषा में कहें तो कोरोना वायरस तो डेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये संक्रमण फैला ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब हम अस्पताल से छुट्टी होकर आते हैं और हमको 3-4 दिन तक बुखार वगैरह नहीं होता है, तो इसका मानना चाहिए कि हम अब नेगेटिव हैं और साथ ही साथ में हमें अब हम संक्रमण नहीं फैलाएंगे और हमारी बीमारी लगभग ठीक हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो वायरस डेड हो गया है वो कुछ दिनों तक निकले, ठीक है, और वो भी एक टेस्ट में पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बीमारी है। तो अगर हमको लक्षण नहीं है, 3 दिन 4 दिन तक बुखार नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम कोरोना फ्री हो गए हैं। लेकिन जो बातें हुई लॉन्ग कोविड की बातें हैं जी, उसमें कुछ चीज़ें चल सकती हैं, बिकॉज जो हमारे श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी पैसेज में जो हमारे इन्फेक्शन हुआ या सूजन आई है और उसके कारण से थोड़ी बहुत खांसी, उसके कारण से बिल्कुल वो सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एमडी हैं मेडिसिन के, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी। हम आज चर्चा कर रहे हैं लॉन्ग कोविड पर। इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। लोग परेशान इस बात से कि उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनमें वो सारे लक्षण जो कोरोना के दौरान थे वो अभी भी बने हुए हैं। तो इसको किस तरह से समझें? क्या इतनी ज्यादा चिंता वाली बात है कि स्थिति खराब हो सकती है या फिर ये सामान्य है? देखिए, लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है ये पिछले साल भी देखा गया था और इस साल ये कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है।
यह जो इस साल जो कोविड फैला है उसके लक्षण कुछ लोगों में 1 महीने तक वैसे भी हैं, कई लोगों में दिक्कत ही 2 हफ्ते के बाद आ रही है। पर इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को कंटिन्यूअस हैं, जैसे कि खांसी आना, खांसी गले में खराश लगना या खांसी आना, वीकनेस होना, कुछ लोगों को हेडेक होना, ये सब चीजें कोविड के साथ लंबे समय तक चल रही हैं, जो 2 या 3 महीने तक चल रही हैं। तो पिछले साल भी यह देखा गया था, इस साल भी हमने यह बोल रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम लोगों को कुछ आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर आती है। अगर यदि आपको एक और बहुत कॉमन चीज जो इस कोविड में देखी जा रही है, छाती में भारीपन लगना जी, लोगों को 2 या 3 महीने तक छाती में भारीपन लगता है, कड़ा लगता है, क्योंकि इसमें जो निमोनिया होता है इस कोविड में, वह निमोनिया फेफड़े के पेरीफेरी को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। तो जब यह ठीक भी हो जाता है तब भी कुछ समय तक एक नसों में या छाती की जो मांसपेशियां हैं उसमें आपको थोड़ा भारीपन लगता है। तो इसमें आपको सिंपल आप पैरासिटामोल लेंगे, उसमें भी आपको आराम आएगा। वीकनेस के लिए हम लोग यह बोलते हैं कि जब तक वीकनेस है तब तक बाहर जितनी एक्टिविटीज हो सके आप अवॉइड कीजिए और एक ही फ्लोर में अपनी एक्टिविटी कीजिए, सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड कीजिए। यह वीकनेस, यह छाती में भारीपन, यह समय के साथ अपने आप 2 से 3 महीने में जाएगा। कोई खास दवाइयां इसमें बहुत हेल्प नहीं करेगी। और एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, यदि आपको पहले तो कोई हार्ट की बीमारी नहीं है तो फिर छाती में भारीपन से आप डरिए मत, यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर बोहरी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर कई सारे मन में सवाल अभी भी लोगों के बने हुए हैं, और जब लॉन्ग कोविड चल रहा है तो क्या ये भी एक क्रोनिक डिजीज की तरह है? क्या इसका बिहेवियर वैसा ही है, इसे ऐसे समझे? नहीं, देखिए, अभी भी ये बात सही है कि ये वायरस जो है ज़्यादा गंभीर बीमारी इसने की है और इसमें मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लेकिन अभी भी 80 से 85% जो है, आपने सुना होगा कि 75% लोग घर में रहते रहते ही ठीक हो गए। ठीक है, तो जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, केवल 10 से 15% में ये दिक्कत की बात आती है। जो लोग लंबे समय तक अस्पताल के वातावरण में अकेले रहते हैं, वो ऑलरेडी उनके ऊपर मानसिक तनाव रहता है, तो वो उनके ठीक घर जाने के बाद भी कई दिन तक रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉनिक इलनेस है, ये समय के साथ इसको बहुत ही धीरे धीरे हमको शांतिपूर्वक रिलैक्स एटीट्यूड में रह करके हमें इसको अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे हमें मॉडिफिकेशन करना होगा, और इससे डरने की बात नहीं है, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है। ठीक। डॉक्टर अनिमेश जी, लॉन्ग कोविड मानसिक रूप से भी लोगों को परेशान करता है, क्योंकि लंबे वक्त तक यदि कोई भी व्यक्ति एक ही बीमारी से परेशान हो और वो बीमारी इतनी खतरनाक भी सामने उससे पहले वो जूझ कर आया हो, उसके लक्षण अभी भी मौजूद हो, तो चिंता होती है। मानसिक तौर पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है और उसको लेकर क्या करना चाहिए? कोविड जो है यह 2 तरीके की मानसिक बीमारियां पैदा कर रहा है। एक तो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, डिप्रेशन, क्योंकि कोविड एक सामान्य बीमारी से इस तरह भी अलग है कि जैसे आपको कोविड होता है तो अभी भी आप अपने परिवार से कट जाते हैं 14 दिन के लिए। एक अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग अभी भी समाज में है। हम लगातार बोल रहे हैं कि इसको एक छुआछूत की बीमारी मत बनाइए, पर लोग उसको अभी भी बना रहे हैं। तो और कोविड को लेकर जो दुनिया भर के मिथ्स हैं, भ्रम है, उसको लेकर भी लोग बहुत डरते हैं। तो एक ऐसा होता है कि यह जो डिप्रेशन है यह बहुत कॉमन है, सभी को हो रहा है, परिवार वालों को हो रहा है कि हमको कोविड हो गया, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। दवाइयां भी जो है अस्पष्ट हैं, बहुत भ्रामक स्थिति है चारों तरफ। तो मैं यह कहना चाहूंगा, जब मुझसे कोई पूछता है कि कोविड हो गया है क्या करें, क्या परहेज करें, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फेक न्यूज से परहेज कीजिए, सोशल मीडिया में जो खबरें आई रही उनका परहेज कीजिए, वही चीजें पढ़िए जो आपको सकारात्मक एक बात बताएं। पूरे 90% से ऊपर लोग होते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह बात हमेशा आपको समझना है। मृत्यु दर अभी भी बहुत ज्यादा है कोविड में, पर वह किसी भी और बीमारी से, चाहे डायबिटीज हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, किसी भी बीमारी से बहुत कम है। और 90% लोग बिना किसी दवाई से या बहुत कम दवाई, सिंपल पैरासिटामोल से घर में ठीक हो जा रहे हैं। तो पहली बात, इसके लिए हमको मानसिक रूप से सजग होना है। आप लगातार, मैं खुद कई कार्यक्रमों में आपके आ चुका हूँ, मुझे पता है कि जी न्यूज और आपके जैसे चैनल है लगातार सकारात्मक लोगों को खबरें पहुंचा रहे हैं। हमें इसी चीज की जरूरत है। मानसिक जो डिप्रेशन है उससे हम सामाजिक तौर से सकारात्मक रूप से ही जी सकते हैं। और एक दूसरी जो बीमारी होती है कोविड में ही हमने देखा है, उसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग में कुछ समय के लिए देखा गया है कि कोविड में जो कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट है उनको थोड़ा सा एमनेसिया, याददाश्त कम होने की या ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाने की दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी इसका कारण है और कहीं ना कहीं वायरस भी इसका कारण है। अच्छी बात यह है कि कोविड से होने वाले जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन है वह समय के साथ ठीक हो जाते हैं। तो यह एक चीज है जो कोविड में अभी तक अच्छी। आपने एक बात कही कि समय के साथ ठीक हो जाता है जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, तो क्या इंतजार करना चाहिए
हालांकि डॉक्टर के पास इलाज तो करवाना चाहिए, लेकिन जब लॉन्ग कोविड का मामला सामने आ जाता है तो उसको कैसे फिर ट्रीट करें? दवाइयां लगातार खाते रहें या थोड़ा सा वेट करें? दवाइयाँ दवाइयाँ मतलब आपको बहुत ज्यादा दवाइयाँ और बहुत ज्यादा जांचों की जरूरत नहीं है, पर आपको जांचों की जरूरत है कि नहीं, ये आपके डॉक्टर को डिसाइड कर सकती है। मेरा जो संदेश जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वह संदेश ये है कि यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि छाती में भारीपन बहुत सामान्य है, पर आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर को डिसाइड कर दीजिए कि आपको ईसीजी करवाना है कि नहीं करवाना। आप स्वयं से ईसीजी मत कराइए, आप स्वयं से एंजियोग्राफी मत कराइए। तो कोई भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएगा, अगर डॉक्टर बोलेगा नहीं ये कॉमन है या समय से ठीक हो जाएगा, आप इतनी बस दवाइयाँ खाइए, या फिर डॉक्टर बोलेगा कि क्योंकि आपको डायबिटीज हो सकता है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, आपको पहले से हार्ट की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, कोई भी ऐसा कुछ कारण हो, उसको लगता है नहीं आपको ईसीजी कराना चाहिए, तो फिर आप ईसीजी कराइए छाती के लिए। अगर उसको लगता है कि आपको जो हेडेक है वो सामान्य हेडेक से अलग है कोविड के, आप एक एमआरआई कराइए, ईसीजी कराइए। मतलब जो भी जांच और जो भी दवाइयां हैं वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। इंतजार कीजिए, यदि डॉक्टर बोलता है कुछ स्वयं से इंतजार मत कीजिए, करिए एक बार किसी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए और उसकी सलाह के हिसाब से। बिल्कुल डॉक्टर बोहरी जी, चूंकि आपने भी इसका जिक्र किया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर अस्पताल गए ठीक हो गए, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कब कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, क्योंकि 2-3 दिन उन्हें तकलीफ हुई। लेकिन क्या लॉन्ग कोविड के लक्षण भी ऐसे लोगों में पाए जा सकते हैं जिनके अंदर कोविड का ऑफिशियल कम से कम कोई प्रमाण ना हो और उसके बाद अब उन्हें परेशानी हो रही हो? नहीं, देखिए ये सारी बीमारी कोई भी होती है वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करती है कि वो हमारे को शारीरिक और मानसिक तौर पे हम कितना उससे प्रभावित होंगे। तो जिनको माइल्ड इलनेस हुआ है वो तो 15-16 दिन के बाद जो है बैक टू वर्क आ जाते हैं, और हम 1 साल भर से लोगों को देख रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं है जिनको हल्का इन्फेक्शन रहा है, माइल्ड रहा है, 1-2 दिन सर्दी जुकाम रहा, बुखार आया, ठीक हो गया, है ना। और हम लोगों ने घरों में देखा कि पेरेंट्स को इन्फेक्शन नहीं था, छोटे बच्चे को 8 साल के बच्चे को पॉजिटिव आया, लेकिन बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तो और बच्चा तो खेलता कूदता उछलता कूदता रहता है हमेशा, तो ऐसा कोई डरने और चिंता की बात नहीं है। हमें बीमारी को पूरी तौर से समझना चाहिए कि ये अपने आप क्योर होने वाली चीज़ भी है, सेल्फ क्योर होता है अपनी हमारी इम्यूनिटी से। लेकिन कहीं कहीं जहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है तो वहाँ हमें पूरा उपचार लेना होता है। क्या सर ये भी हो सकता है कि कोविड खत्म होने के बाद 3-4 दिन तक ये बीमारी रहे, ये लक्षण रहे, उसके बाद 4-5 दिन सामान्य हो, फिर दोबारा से ये लक्षण सामने आने लगे, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, बात यह है कि जो कोविड के जो लक्षण है, मतलब उसमें मुख्य चीज़ होती है बुखार वगैरह आना, है ना। निमोनिया होगा तो छाती में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, ये सब हो सकती है। लेकिन एक बार जो इन्फ्लेमेशन है निमोनिया का वो कंट्रोल हुआ या कम हुआ, तो उसके बाद हमें जो पोस्ट वायरल सीक्वेली है, मतलब वायरल इन्फेक्शन का जो बचा खुचा जो असर है वो हमें देखने को मिल सकता है 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने तक हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि बिना हम डॉक्टर की सलाह के ना कोई जांच करवाएं, ना सीटी स्कैन के चक्कर में रहें, ना एमआरआई किसी के चक्कर में ना रहें, ना यहाँ वहाँ भटके नहीं, और खुद से डॉक्टर नहीं बनना, पढ़ करके और हम लोग अपने ये बात नहीं तो महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं डॉक्टर बोहरी जी, क्योंकि आमतौर पर देखने को ये मिला है कि लोग दवाइयों के बारे में भी और इलाज के बारे में भी खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, ये खतरनाक भी कई बार हो जाता है। डॉक्टर अनिमेश जी, जिन्हें लॉन्ग कोविड की शिकायतें हैं, जो पिछले हफ्ते 10 दिन 20 दिन से परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं आगे डॉक्टर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। पहली बात जो हुआ कि दोबारा इसके लक्षण दिखते हैं, तो जो हम बार बार बोल रहे हैं लॉन्ग कोविड को, तो ये पिछले साल भी देखा था और इस साल इस पैटर्न को हमने काफी देखा है। हमारी आपसी सहमति ये है कि कई बार कोविड में दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में लक्षण वापस आते हैं का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई खास लक्षण थे नहीं और आपको सामान्य कोई बीमारी थी, आपने कोविड टेस्ट कराया, आपका पॉजिटिव आया, क्योंकि आपके परिवार में या आपके मित्र में किसी का कोविड पॉजिटिव आया था, तो आपने भी टेस्ट कराया, आपका पॉजिटिव आया, उस समय आपको कोई लक्षण नहीं था, आपने दवाइयां स्टार्ट कर दी डर के मारे।
फिर आपको लक्षण पहली बार आया दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको शुरुआत में एकदम हल्के हल्के लक्षण थे, उनको दूसरे तीसरे हफ्ते में ज्यादा लक्षण आया, या जिनको पहले 2-3 दिन बुखार तेज था उनको भी दूसरे तीसरे हफ्ते में ज्यादा लक्षण आया, उनका अचानक से कोविड या निमोनिया बढ़ा दूसरे तीसरे हफ्ते में। तो यह चीज होती है और आपको लगभग पूरे महीने कोविड पॉजिटिव होने के बाद पूरे महीने आपको इस चीज पे ध्यान देना है। और लॉन्ग कोविड जो हम बोल रहे हैं, तो कोई भी वायरल बीमारी, कोविड के लिए हमने 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड माना था, और यहाँ मानते हैं हम कि कोविड की बीमारी कई लोगों को 10 से 15 दिन तक हो सकती है। बुखार ही हम मानते हैं कि 12 से 13 दिन तक बुखार आता है, अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। तब भी ऐसे बहुत से मरीज थे जिनको 10 से 12 दिन तक तेज बुखार आ रहा था, जिनको लगातार पैरासिटामोल की जरूरत पड़ रही थी। इस दौरान आपको कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर की सलाह से करने हैं, और रूटीन बहुत ज्यादा ब्लड टेस्ट नहीं करना है। इसके मान 1 या 2 ब्लड टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको बोलता है, आप उतना ही कीजिए। आर्थिक रूप से अपने ऊपर बर्डन मत लाइए। बहुत कम दवाइयां इसमें चलती हैं, लिटरली 2 या 3 दवाइयां जो मेन दवाइयां होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरासिटामोल बुखार की, वही चलने दीजिए। लगातार जो चीज चेक करना है वह चेक करना है ऑक्सीजन लेवल। आपका ऑक्सीजन लेवल कभी भी 94 से कम अगर हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, और अगर 90 से कम हो रहा है तो भर्ती हो जाइए। चाहे आपको और कोई लक्षण होना, आप एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सांस में दिक्कत नहीं है, पर ऑक्सीजन लेवल आपका कंटिन्यू हाथ में लगाने पे, आप 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ पे लगाएं पल्स ऑक्सीमीटर को, और 90 से कम है, अब चुपचाप भर्ती हो जाइए, उसमें वेट मत कीजिए। हैप्पी हाइपोक्सिया इसको बोला जाता है, इसमें आपको कोई लक्षण नहीं, आप हैप्पी दिख रहे हैं पर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने कोविड में इतने लोगों को नुकसान किया। जैसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया को पहचाने, आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाए और लोग हैप्पी हाइपोक्सिया को पहचाने लग गए, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया। अर्ली एडमिशन इज द की फॉर द कोविड। अर्ली एडमिशन अगर होता है तो हम किसी भी मरीज को 99% तक बचा सकते हैं। जितनी भी मृत्यु हमने आपस में देखी है उनमें से 90% से ऊपर लोग लेट 2 या 3 बिल्कुल, वो समय रहते यदि जिसने पहचान लिया डॉक्टर अनिमेश जी, वो ठीक भी हो गया। डॉक्टर वीएस औरी जी, अब खान पान को लेकर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो कोविड फ्री हो गए हैं या इस तरह की अभी लक्षणों से जूझ रहे हैं, खान पान क्या करना चाहिए? डॉक्टर वीएस औरी जी। जी देखिए, इसमें हमें खाने में जो पोषक तत्व होते हैं, बैलेंस डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ाना चाहिए, और इसमें विटामिन्स मिनरल्स के लेने के लिए हमें सब्जियां और रेनबो फ्रूट्स से मतलब है कलर्ड फ्रूट्स हैं, कलर सब्जियां हैं, तो इनका सेवन हमें अधिक करना चाहिए। और प्रोटीन का सोर्स हमारे लिए रोज़ जो हम खाना खाते हैं उसमें दाल है, विभिन्न प्रकार की दालें हैं, चने, काबुली चना है, राजमा है, और इसके अलावा सोयाबीन के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रीनगट्स हैं सोयाबीन के, और जो स्प्राउट्स हैं, कई दाल, मूंग की दाल के या चने का स्प्राउट, इनका सेवन करें हमें, तो इसमें 2 फायदे होते हैं। हाँ, एग भी ले सकते हैं, मिल्क तो ले ही सकते हैं, एग है, मिल्क है, और जो नॉनवेज वाले भी अपना ले सकते हैं, लेकिन मिर्ची मसाले से बचें। हम लोग को थोड़ा सा जो हैवी मील्स जिसको बोलते हैं, ऑयली और बिल्कुल मिर्च मसाले से बचकर ही हेल्दी डाइट आपको करना होगा। हाँ, क्योंकि आप इससे सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वीएस औरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों के दिए गए मार्गदर्शन और टिप्स के बदौलत लोग इसको समझेंगे। हालांकि लॉन्ग कोविड के मामले जो सामने आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आप बस संयम रखें और जो डॉक्टर आपसे कहे आप उसको पूरा कीजिए।